हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोगों की प्रिपरेशन स्टडीज सब बढ़िया चल रही होंगी बच्चों। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इट्स सीड फॉर्मेशन। सो बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 3 के बारे में आज पढ़ेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं कवर कर चुकी हूँ इससे अर्लियर टॉपिक्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन बच्चों 3 मेजर फिनोमिना होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट इज पॉलिनेशन, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझते जाइए। नोट्स मैं अपने ऑलरेडी चैनल पर डाल रही हूँ बच्चों। सो आप लोग YouTube शॉर्ट्स के ज़रिए, मेरे शॉर्ट्स के ज़रिए लर्निंग बायोलॉजी पे आप शॉर्ट्स सर्च करेंगे तो आपको बायोलॉजी के चैप्टर 8 के, चैप्टर 6 के शॉर्ट्स मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, आप लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझते जाइए। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। मीन्स किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है बच्चों? पॉलन ग्रेन्स का। कहाँ से कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा, बट सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। अगर हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन पूछेंगे तो हमको दोनों बताने पड़ेंगे, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ पॉलिनेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट में ट्रांसफ़र होता है, एक ही जगह पे सेम प्लांट्स हो और सेम फ्लावर हो तो उससे उसका ट्रांसफ़र किसका? पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा। सेम फ्लावर में होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और डिफरेंट फ्लावर में होता है बट सेम स्पीसीज होनी चाहिए तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नाउ वी विल लुक द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther of a flower of one plant to the stigma of a flower of another plant but of the same species is called cross pollination. Clear? अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप लोग ये डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चों, नो प्रॉब्लम। सो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगेन आप मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। Now, self-pollination generally takes place in bisexual flowers because they have both male and female gametes in them. Clear? Easy? Self pollination generally कहाँ होता है? Bisexual flowers में होता है। और because क्यों होता है? Because इनके अंदर क्या होते हैं? Male and female gametes present होते हैं। Now cross pollination कहाँ होता है? सेकेंड मेन डिफरेंस होता है, क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स इन यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाइसेक्सुअल। क्लियर? ये दोनों में हो सकता है। नाउ द एजेंट्स विच हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशंस आर, कौन से एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर में ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं? दे आर विंड, वाटर, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। ओके, wind, water, insects and birds. Clear? Now next is agents of cross pollination. As you can see the flow chart, agents of cross pollination is divided into 2, biotic and abiotic. बच्चों, biotic है by living organism and abiotic है by non living organisms. तो biotic organisms में हम लोगों को 4 नेम्स अच्छे से याद करने हैं, इनके थ्रू एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। एंड एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड्स, चिरोप्टेरोफिली बाय बैट्स एंड मेलाकोफिली बाय स्नेल्स। सो दीज आर द बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं। ये इन सारे नोट्स के शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, डोंट वरी, पहले आप समझते जाइए। अगर आपसे पूछा जाए बाय बैट्स के लिए तो आप लिखेंगे चिरोप्टेरोफिली, बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बाय इंसेक्ट्स एनाटोमोफिली एंड बाय स्नेल्स मेलाकोफिली। ओके, नाउ एबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आते हैं 2 मेन टाइप्स, यानी कि एनिमोफिली बाय विंड एंड हाइड्रोफिली बाय वाटर। सो आप इस फ्लो चार्ट्स के थ्रू इजीली
याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप एज इट इज़ लिख के आएंगे बच्चों तब भी आपको फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग लर्निंग बायोलॉजी। मैं सारे के सारे शॉर्ट्स प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर डाल रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए इसको एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। समझ आ गया क्रॉस पॉलिनेशन? नाउ द नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन। सो इसमें हम लोग बात करेंगे, आपके जो मेजर टॉपिक है चैप्टर 8 में आपके लिए आता है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है फ्लावरिंग प्लांट में, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, प्लस ये क्या होता है, इसका मैकेनिज्म, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा और इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। So let's start. Pollination result in the deposition of related pollen grains over the receptive stigma of the carpel. They absorb water, swell and then germinate to produce pollen tubes. Many pollen tubes grow into the stigma but only one passes through the style and then moves towards the ovary. ठीक, आप देख रहे हैं, this is pollen tube, this is ovary, this is ovary के अंदर 2 polar nuclei, then egg, ये मेल गैमीट यहाँ से आता है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ हुए, स्टिग्मा से गया सीधे मेल गैमीट, माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर गया, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, सो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज पॉलन ट्यूब एंड स्टार्टिंग में सबसे ऊपर क्या रिसीव करते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? 2 फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब during its growth through the style. 2 non-motile male gametes are formed inside the tube. This is the tube. During its growth through the style. ठीक, after reaching the ovary, यहाँ तक आने के बाद ovary तक pollen tubes enters the ovule through the micropyle. This is the micropyle. See, after penetration the tip of the pollen tube ruptures. After penetration मतलब after एंटरिंग, आफ्टर पेनिट्रेशन मतलब अंदर जाने के बाद, द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब रप्चर्स रिलीजिंग 2 मेल गैमीट्स थ्रू इनटू द एम्ब्रियो सैक। यहाँ से जाने के बाद ये 2 मेल गैमीट्स रिलीज करता है। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ एन एग अपरेटस। ओके, अंदर होता ही है ऑलरेडी 1 हैप्लॉइड एग एंड 2 सिनर्जिड्स, मीन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एंटीपोडल सेल्स, ये वाले। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन one male gamete fuses with the egg to form diploid zygote. So this process is called, पहले एक process होता है syngamy, यानी कि 1 mark question आ सकता है, what is syngamy? Define syngamy. So during the act of fertilization, 1 male gamete fuses with the egg to form diploid zygote. The process is called syngamy or generative fertilization. ये फर्स्ट नंबर का फर्टिलाइजेशन है। ओके, नाउ सेकंड देखते हैं कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है। द डिप्लॉयड जाइगोट फाइनली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट, द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म द ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट इज 3N प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। This mechanism involving 2 acts of fertilization in an embryo sac is called double fertilization. Vegetative fertilization सेकेंड नंबर का fertilization है बच्चों। पहला हुआ था syngamy, सेकेंड हुआ ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन और syngamy को अगर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, that mechanism is called double fertilization. So fertilization in flowering plants में आपको पूरा double fertilization तक explain करना है। Okay? So this is the mechanism of the flowering plant. Fertilization कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। If you have any doubt, you can ask me. कमेंट करके बताइए, दोबारा से समझाऊंगी मैं, डोंट वरी। ओके, सो इसका नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन माई साइट, ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। नाउ द थर्ड main changes are post fertilization changes. Post fertilization changes result in the formation of seed. A seed contains embryo as well as stored food for the initial growth of the seedling.
द zygote अंडर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा डिवीजन लिखना है, सो दिस इज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप एंडोस्पर्म द फूड स्टोरेज टिश्यू ऑफ द सीड। What is endosperm? The food storage tissue of the seed. Both embryo and endosperm together constitute a seed. Now, next, ये जो मैंने highlighter से lines highlight करी हैं, so these are the very important. The ovary develops into fruit. Ovary wall forms the pericarp. That is the fruit wall. Fruit wall को क्या बोलते हैं? Pericarp. Ovule develop into the seed and the wall of the ovule forms the protective seed coat. The embryo lies inside the seed in dormant conditions for a long time. जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं, इट जर्मिनेट्स, और वो जर्मिनेट्स होने के बाद क्या बना लेते हैं? छोटे छोटे सीडलिंग्स, विच देन ग्रोज इनटू अ प्लांट. सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सो एज यू कैन सी, मैंने छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है. सो दिस इज़ द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म के अंदर जाइगोट, जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, दैट इज़ 2n. एंडोस्पर्म होता है 3n, छोटा है, और ये वाला एम्ब्रियो बिग होने लगता है और एंडोस्पर्म भी हमारा बिग हो जाता है. सो दिस इज, सो अराउंड जाइगोट देयर इज एंडोस्पर्म प्रेजेंट विच गिव्स न्यूट्रिशन टू जाइगोट कंटिन्यूसली. एंडोस्पर्म का काम होता है जाइगोट को न्यूट्रिशन देना लगातार. क्लियर? सो दिस इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सारे तीनों टॉपिक्स. फर्स्ट था हमारा पॉलिनेशन, सेकंड था हमारा फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड था हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आप अच्छे से एक्सप्लेन है वहाँ पे. इफ़ यू कैन राइट फ्रॉम द वीडियो और यू वांट टू राइट, you can write from the YouTube shorts learning biology. So please do share with your friends and subscribe my channel. पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जो कि है सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर फीमेल का पढ़ेंगे. क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू.